हेलो दोस्तों। तो पार्ट 3 में हम जानेंगे हम यूज़र का जो लिस्ट है वो हम पेज बनाएंगे, उसमें हम बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करेंगे। तो हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम हमारा जो यूज़र का पेज है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में और यहाँ पे टेबल्स। तो हम ये जो सिंपल सा टेबल है वो यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं, उसको हम एक डिव के अंदर रैप करेंगे। और टाइटल ले लेते हैं हम यहाँ पे हेडर्स के अंदर यूज़र लिस्ट। और यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं। ओके, तो हमारा यूज़र का जो पेज है तो ये जो हमारा यूज़र का पेज है यहाँ पे हम ऐसे लिस्ट के अंदर दिखाएंगे। अभी जो है ये स्टैटिक पेज है, बट हम इसमें जो हमारी एपीआई है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर मॉक एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये मॉक एपीआई आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मॉक एपीआई पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल सा आपको लॉगिन करना है, साइन इन विथ गूगल, या फिर आप अपना ईमेल है वो बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरा ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो एंड पॉइंट है वो मिलता है। तो ये एंड पॉइंट से हम हमारा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एंड पॉइंट ये है और स्लैश ये यूज़र्स, तो हम यहाँ पे हमारे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। और डेटा के अंदर हम एक डेटा भी देख सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल जो डमी डेटा है वो ऐड किया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पे हमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं यूज़र को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी जो सर्विसेज हमने बनाई थी वहाँ पे। और सर्विसेज के अंदर हम हमारी जो एपीआई सर्विस है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन एपीआई सर्विस क्रिएट करने से पहले हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है वहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा। जो हमारा प्रोवाइडर है HTTP क्लाइंट, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे HTTP प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। और जैसे ही हम हमारा जो HTTP क्लाइंट है वो प्रोवाइड करेंगे, हमें इस एरे के अंदर प्रोवाइड HTTP क्लाइंट ऐड करना है। तो अभी हमारा HTTP जो क्लाइंट मॉड्यूल है
वो ऐड हो गया है। और उसके बाद हमें वापस सर्विस में आने के बाद हमें सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें प्राइवेट जो मेथड है उसके अंदर हम HTTP क्लाइंट ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले API बनाएंगे गेट यूजर्स। तो गेट यूजर्स जो हमारी API है वो हमें रिटर्न करेंगी http.getMethod। और गेट मेथड के अंदर हमें जो हमारा एंड पॉइंट था, जो हमारा mock API का, वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और वो वेरिएबल के अंदर हम हमारा जो बेस URL है वो ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा बेस URL है वो ऐड हो गया है। तो उसके बाद हम बैकटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद बैकटिक के बाद हम जो हमारा बेस URL है वो, और उसके साथ हम स्लैश हमारा जो यूज़र्स है उससे हम गेट करवाएंगे। तो हमारी ये गेट यूज़र्स की API है वो हमने उसका जो यूज़र्स की API है वो बना ली है। और अभी हम हमारा जो हमने ये सर्विस इंजेक्ट करवाई है वो हमने रूट के अंदर करवाई है, तो हम उसे ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये क्लोज कर देते हैं और रिटर्न आ जाते हैं हमारा यूज़र्स का जो कंपोनेंट है वहाँ पे। और हमारा जो यूज़र का कंपोनेंट है वहाँ पे हमें सबसे पहले जो सर्विस है वो हम इंपोर्ट करवाएंगे, हमारी API सर्विस। एंड यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्राइवेट मेथड यूज़ करेंगे हमारी जो API सर्विस है उसके लिए। और हमारी API सर्विस को हम कॉल करेंगे और साथ में हम यहाँ पे ऑन इनिट यूज़ करेंगे और देखते हैं कि हमारी API सक्सेसफुली बन गई है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट यूजर्स या फिर गेट यूजर लिस्ट। और सर्विस के अंदर हम हमारी जो API सर्विस है डॉट गेट यूजर्स उसको हम सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब के बाद हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिलते हैं, नेक्स्ट एंड एरर। तो नेक्स्ट के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। फिलहाल हम इसका टाइप एनी रख रहे हैं और हम यहाँ पे लॉग करके चेक कर लेंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमारा यूजर लिस्ट। और कोई भी एरर आती है अगर, तो हम यहाँ पे कैच करेंगे और हम console डॉट एरर। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है गेट यूजर का वो बन गया है और हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो API है यूजर्स की वो कॉल हो रही है और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है जो यूजर्स का लिस्ट है उसका। और ये लॉग में भी हमें पूरा जो हमारे टोटल डेटा है वो 7 डेटा है लेंथ के साथ मिल रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारी API है वो हमने इंटीग्रेट कर ली है। और अभी हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे यूजर लिस्ट।
और हम बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टाइप है वो एनी रखेंगे और एक एरे रखेंगे, और जो रिस्पॉन्स है वो हम उसमें स्टोर करवा लेंगे। ओके, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी हमने ये टेम्परेरी जो है जो टाइप है वो एनी रखा है। एनी मीन्स कोई भी टाइप होगा, उसका डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग है, नंबर है, वो ले लेगा। बाकी यहाँ पे जो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंटरफेस यूज़ करने पड़ते हैं, और इंटरफेस के अंदर हमें मैपिंग करवाना पड़ता है कि हमारे एपीआई के अंदर ये जो डेटा हम गेट कर रहे हैं उसको हम मैपिंग करवाते हैं। जैसे कि इसके अंदर नेम फील्ड है, एड्रेस है, कंपनी है, ईमेल है, आईडी है, तो उस हिसाब से करते हैं। पर फिलहाल हम ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइप एनी रख रहे हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, तो जैसे ही हमारे यूज़र लिस्ट के अंदर हमें एपीआई हमारी ऐड हो गई है, अभी हम एचटीएमएल में जाएंगे और एचटीएमएल के अंदर हमें अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो हेडर्स था उसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले हमने जो फील्ड्स है वहाँ पे जैसे कि नेम है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है और कंपनी की फील्ड है, तो वो सब फील्ड हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम एक और हेडर लेंगे जिसके अंदर हम हमारा जो एक्शन है वो एक्शन बटन क्रिएट करेंगे, वो अपडेट एंड डिलीट करने के लिए। ओके, तो अभी हमारी जो टेबल बॉडी है, तो सबसे पहले हम जो ओल्ड एंगुलर जो मॉड्यूल बेस था उसमें हम यूज़ करते थे स्टार एन जी फॉर, सपोज इस तरह से एन जी फॉर, और यहाँ पे हम लेट यूज़र ऑफ यूज़र लिस्ट ये वाली मेथड यूज़ करते थे। लेकिन ये एंगुलर 18 में हमारे थोड़े डायरेक्टिव है वो चेंज हो गए हैं। ये हम होवर करते तो बता देता है कि बी नीदर एनजी फॉर डायरेक्टिव नॉट द कॉमन मॉड्यूल वाज इंपोर्टेड। तो ये बता रहा है कि हमें जो हमारा मॉड्यूल है वो इंपोर्ट नहीं किया है एनजी फॉर का। और use Angular's built-in control for @for, or make sure that either the ng4 directive or the common module is included in the components.imports। तो अगर हमें ये मेथड यूज़ करनी है तो हमें यहाँ पे जो हमारा ng4 है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो लेटेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम ये ng4 यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो उसका बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है फॉर, वो हम यूज़ करेंगे। तो फॉर यूज़र ऑफ यूज़र लिस्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक कर रहा है। तो ट्रैक के अंदर हम यहाँ पे हमारी जो यूज़र की आईडी है वो हमें यूनिक मिलती है तो वो यूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद जो हमारा ये जो टेबल की रो है, ये फॉर लूप हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें दूसरे कीवर्ड मिलता है एम्प्टी। जैसे हमारा डेटा एम्प्टी है, कोई डेटा नहीं है, उस टाइम पे ये कॉल होगा एम्प्टी। और एम्प्टी के अंदर हम एक टीआर यूज़ करेंगे, टेबल रो, एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे कि यूजर्स नॉट फाउंड। ओके, और हम उसको एक क्लास दे देंगे। सबसे पहले कॉस्ट वन, 1 2 3 4 5, ओके 5, और एक हम क्लास भी दे देंगे, और ये क्लास हमारा रहेगा टेक्स्ट
सेंटर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे यूजर डॉट नेम। सेकंड है हमारा ईमेल। थर्ड है हमारी कंपनी। एंड फोर्थ है हमारा एड्रेस। एंड फिफ्थ है उसके अंदर हम एक्शन बटन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक div ले लेते हैं और उसको हम क्लास दे देंगे डिफ्लेक्स, और थोड़ा गैप दे देंगे। और यहाँ पे हम इमेज यूज करेंगे। जो बटन है हमारे आइकॉन है, एडिट आइकॉन है एसवीजी। और हम यहाँ पे जो इमेज है वो एज अ बटन यूज करेंगे, तो उसको हम टाइटल दे देंगे एडिट। एंड यहाँ पे उसका जो रोल है वो हम बटन दे देंगे। और साथ में हम एक दूसरा क्रिएट करेंगे, उसको हम जो उसका टाइटल है वो डिलीट ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आइकन है वो डिलीट का आइकन है, डिलीट आइकन डॉट एसवीजी। ओके, ओके, तो अभी हम आ, जो है सब ऐड कर लिया है, देखते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो डायनेमिक डेटा आ गया है यूजर्स का। ओके, ओके, यहाँ पे हमारा डायनेमिक डेटा आ गया है और बटन भी आ गए हैं एडिट एंड डिलीट। लेकिन अभी हमने कोई भी यहाँ पे मेथड कॉल नहीं करवाई है, तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। तो ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे जो एक्शन बटन है उसकी हम सर्विसेज बनाएंगे, और एडिट और डिलीट है वो हम ऐड करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें। और ये जो क्रिएट यूज़र है वो भी हम एक रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।